आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है अनभक्तों के ऊपर। देखते इसमें क्या वीडियो रहने वाली, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते मेरी स्टार्ट करते हैं। ओ अभिजीत नीले अंडे मेरी बात सुन। हाँ झल्लेवाल वाली संतरी से नागिन बोल। हाँ तेरे लिए ना अभी नई नई संतरी से नागिन। तेरी माँ ने 3 शादियां कर रखी है। तो क्या हुआ, तेरा भी मन कर रहा है क्या 3 शादियां करने का? वैसे गाइस अभिजीत दीप के भाई की माँ की कोई 3 शादियां नहीं हुई, ये फेक न्यूज है। ये अंधभक्त पता नहीं किसकी माँ की खबर उठा लाई। 10 शादियां तो पहले होती थी राजा महाराजाओं की। तो भलाओ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो हिंदू कोड बिल ले आए, नहीं तो आज तुम गुड़गांव की सिरनी नहीं गुड़गांव की नहीं होती। अगर मगर क्या हगी तो रही हो तुम। तो सोच साफ कौन करेगा? तेरा तो काम ही है साफ करना। बिल्कुल सही बात है, हमारा काम है समाज को साफ करना और तुम्हारा काम है हगना, जो तुम फुल ईमानदारी से कर रही हो। मैं भूल कैसे जाती हूँ कि इनका तो काम ही है। मैं भूल कैसे जाता हूँ, तेरा तो काम ही है गालियां खाना। इसके मुंह पे हगो भैया, जितने से भाई अभिजीत दीप्के के मुंह पे हगो ना हगो, लेकिन इसके मुंह पे जरूर हगना, क्योंकि दीदी को हग्गू हग्गू खेलना है। और गाली वाली हम नहीं देते। सही बात है, ये पालतू छिपकली गाली नहीं देती, गाली खाती है। हमसे भागते हैं तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारा मुंह ही ऐसा ही है। इसका खुद का मुंह गोबर के ढेर जैसा है, इसीलिए इसे सबका मुंह गू जैसा लगता है। और तुम्हारा काम ही है सही बात, सारा समेटना और सारा समेट के इस चुड़ैल के मुंह पे फेंकना। गाली तो मुझे भी आती है। भाई क्या रोस्ट मार रहे हैं। गालियों से ही ना तुझे नंगा कर दूंगी। ये मैजिक देश में कब आया दीदी, मुझे भी बताओ। कोई है मुझे जिसको नंगा करना है? तेरे को उतारने की जरूरत नहीं है कपड़े, सिर्फ मेरे गाली। दीदी ये हिंदू नहीं हो गए, कैसी अश्लील बातें कर रही हो? आपको तो थप्पड़ मारो तो उससे लड़ाई करो, उसको दिखाओ अपनी मर्दानगी। पहले कह रही थी नंगा कर दूंगी, अब कह रही हो मर्दानगी दिखाओ। आखिर चाहती क्या हो तुम? आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है और यहाँ के जेंजियों को तू भड़का रहा है। हाँ वो भड़की हुई जेंजी है और तू मरी हुई चिंपैंजी है। कौन सी पैदाशी का है? नीला अंडा। पहले कहा नंगा कर दूंगी, फिर कह रही है मर्दानगी दिखाओ, अब पैदाइश की बात कर रही है। बातों बातों में प्यार, शादी, हनीमून तीनों का प्रोसेस बता दिया दीदी ने। 35 साल का बुढ़ाऊ, बिन ब्याह है बुढ़ाऊ। अब वैसे भी तुझसे ब्याह कौन करेगा? प्यार, शादी, हनीमून, इन सारी हरकतों से कब बाज आओगी दीदी? क्या रोस्ट मार रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। 100 चूहे खा करनी हज को चली। तुम जैसे नीले अंडों को ना कोई नीली अंडिया मिलती भी नहीं है, ठीक है? वैसे भी सारी नीली अंडिया अभी यहाँ पे ना घाघरा उठा उठा के घूम रही है पप्पू के आगे। कितना गंदा बोलती है यार ये औरत। ये तो औरत के नाम पे लहंगा तो तेरे बाप की पार्टी वाले उठाते हैं, वो भी रिमोट से। ओनली 500 रुपीज। रेट खुद बता रही है और इल्जाम दूसरों पे लगा रही है। हट यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, मैं आपको ना बोलिए। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, अब क्या आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? बताओ जरा मुझे कमेंट्स में लिखकर। बगैर पिए कावड़ थोड़ी ना ले जाई जाएगी। कहीं पर कुछ कावड़िए मुजरा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। देख लो कहीं पर कुछ कावड़िए शराब पी रहे हैं। ये देखो, ये भैया कावड़ लेने जा रहे हैं और ये दारू पी रहे हैं। देखो कहीं पर कुछ कावड़िए लूटपाट कर रहे हैं।
कहीं पर कुछ कावड़िए छोटे छोटे बच्चों की स्कूल वैन को तोड़ करके भाग दिए। ये इतने छोटे छोटे बच्चे इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, देख लो। उस पे यहाँ पे इन्होंने पत्थर से वो किया है। और यहाँ पर ये जो लोग विरोध कर रहे हैं इनका, ये मुसलमान नहीं है बल्कि खुद हिंदू उनका विरोध कर रहा है और ये कह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे लोगों को परेशान किया जाए। हम लोग भी हिंदू हैं, सही बात। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है। सही बात। सरकार ने इनके लिए स्कूल्स बंद भी करवा दिए। कांवड़ यात्रा जिस रूट से जाती है उस रूट से फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि कावड़ियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हर साल की तरह ये लोग गाड़ियां तोड़ने में मसरूफ हैं, ये लोग शराब पीने में मसरूफ हैं, ये लोग लड़कियां नचवाने में मसरूफ हैं, ये लोग दूसरों को परेशान करने में मसरूफ हैं। मुझे कोई पर्सनली इनसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कावड़ के नाम पर, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरह से करना कि ये सही है? इस प्रोटेस्ट की सबसे खूबसूरत चीज बताऊं तो मैं, पुलिस का रवैया स्टूडेंट के लिए कैसा था ये तो पूरे देश ने देखा है। अब एक बार इन लड़कियों को सुनो। कि पुलिस हमारी तरफ आ रही थी लाठी लेके, और एक लड़का जिसको ना मैं जानती हूँ ना वो मुझे जानता है, वो मेरे और पुलिस के बीच में मुझे बचाने के लिए आ गया और उसने मेरे हिस्से की 2 लाठी खा ली यार। आज मुझसे ज्यादा मुझे मेरे आसपास के लड़कों ने प्रोटेक्ट किया। लाइक सीरियसली दे वर प्रोटेक्टिंग मी लाइक आई एम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो नहीं देख रहे हैं वो मेरे को जानते हैं नहीं जानते, मैं उन्हें जानती हूँ नहीं जानते, दैट डजंट मैटर, दे आर स्टिल प्रोटेक्टिंग मी। मेरे सामने एक लड़की को लाठी लगने वाली थी, एक लड़का उसके आगे आ गया कि और चीख रहा है लड़की है, सामने लड़की है, देख तो वो लड़की। आप जब लाठीचार्ज शुरू हुआ तो वी वर देयर इन द फ्रंट, बट जब लाठीचार्ज शुरू हुआ तो पीपल वर रनिंग अवे एंड हम लोग भाग रहे थे एंड आई फेल एंड वन पर्सन हु केम ही सेव्ड मी। मैं गिरी हुई थी, आई फेल ट्वाइस बाय द वे, एंड मैं गिरी हुई थी एंड ही वाज ट्राइंग टू सेव मी और पुलिस वाला अभी भी उसको मार रहा है एंड इट्स लाइक प्लीज 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 लेट मी सेव हर, लेट मी पिक हर अप, लेट मुझे उठाने दो उसको, उसके बाद तो मुझे मार देना। एंड दैट गाय पिक मी अप, हेल्प मी एस्केप। ऐसे लड़कों ने लड़कियों को प्रोटेक्ट किया, उनकी ढाल बन गए, उनके लिए लाठियां खाई। वो कहते हैं ना भाई, कल फील हुआ ऐसा। तो ये देखिए इनका पुलिस वालों ने पिछवाड़ा लाल कर दिया है और ये भी इस वजह से किया है, ये कुछ लड़कियां वहाँ भगदड़ में गिर गई थी तो उनको बचा रहे थे। ये पुलिस वाले से कह रहे थे कि प्लीज इनको मत मारो, पुलिस ने इन्हीं को पकड़ के मारा। तो देखा आपने, मतलब स्टार्टिंग में तो शेष नागिन वाले कैसे रोस्ट किया और फिर बाद में ध्रुव राठी ने हमारे देश के काबुल ऐसे बातें करते कि इंसान भी पगला जाए। और इसमें कावड़ यात्रा का भी दिखाया, कैसे लोग मतलब कावड़ यात्रा में जाते कि पत्नी के नौकरी की करने जाते हैं, उसमें नाच गाना पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसा प्रोटेस्ट के बारे में भी कितना अच्छे से बताया कि लोग कैसे लड़के इस तरीके से लड़कियों को बचा रहे थे, खुद चोटें खा रहे थे लेकिन प्रोटेक्ट कर रहे थे सामने वाले इंसान को। तो देख लीजिए ये चल रहा है हमारे देश में और यहाँ इसमें दिखा रखा है कि कितने अच्छे लोग भी हमारे देश में, आज की जनरेशन कितनी अच्छी है। तो आप लोग वीडियो देख के समझ ही रहे होंगे। आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा सब्सक्राइब है शेयर करना मत